अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। ये आपके सामने एक AHU है। इसके अंदर ये आपको काफ़ी ज़्यादा लीकेज नज़र आ रही है। इसको देखेंगे, इसको रिपेयर करेंगे, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लीट डिटेल से आपको तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका सेलेक्टर स्विच और इसका मेन ब्रेकर बंद कर देंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई को तमाम को बंद करके हम इसका जो एक्सेस डोर है उसको खोलेंगे। उससे पहले हम इसकी पावर सप्लाई और इसका ब्रेकर ऑफ कर देंगे। तो अब हम इसको खोलते हैं, इनके जो एक्सेस डोर वगैरह हैं इसके अंदर देखते हैं क्या इशू आया है। तमाम चीज़ें, ये पानी बाहर क्यों आ रहा है, ये बेसिकली फ्रेश एयर यूनिट है। फ्रेश एयर को कूल एयर में कन्वर्ट करके ये हमारे सर्व डेयरी में, तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पानी है जो कि हमारा ब्लोअर सेक्शन से बाहर आ रहा है, जो कि यहाँ से नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं इसके अंदर कि क्या सिचुएशन है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अंदर से इसकी सारी बॉडी जो कि ख़त्म हो चुकी है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा है ड्रेन के आगे, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन इसकी ख़राब है। अब हम ये पानी की लीकेज को रोकने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो ड्रेन पैन वगैरह है वो, इसकी एक तो ड्रेन ब्लॉक थी वो भी खोल के देखेंगे, फिर भी ये पानी नहीं निकलेगा। तो फिर इससे आगे जो मरहला है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये इसकी हमारी ड्रेन ओके हो चुकी है। अब हम इनके जो सप्लाई के ऊपर वाल्व हैं, सप्लाई और रिटर्न के ऊपर, दोनों को मेन वाल्व्स को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी कॉइल बाहर निकालना पड़ेगी। इसकी जो ड्रेन पैन है वो डैमेज हो चुकी है। वो हमारी पानी की लीकेज को प्रॉपर ड्रेन जो हमारी लाइन है उसमें नहीं भेज रही। तो अब हम इसको खोल लेते हैं। ये आप देख रहे हो, ये हमारा बैक साइड से है, इस जगह से हमारी ड्रेन पैन ब्लॉक हुई है। दूसरी साइड से भी खोलेंगे। अब हम इसको जल्दी से फ़िल्टर सेक्शन खोल लेते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ड्रेन पैन है, ये डैमेज हुआ है। पानी है चूँकि इस सेक्शन में आता है फ़िल्टर सेक्शन से, फिर इसके ड्रेन पैन से नीचे होके ये हमारा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि हम इसकी कॉइल को बाहर निकालेंगे। अब कॉइल को बाहर निकालने के लिए इसकी इंसुलेशन और इसके जो लाइन्स के कनेक्शन है वो खोलना पड़ेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसकी जो इंसुलेशन है इसको उतार रहे हैं। यहाँ पे हमारे कनेक्शन है, यूनियन टाइप कनेक्शन है, इसके फ्लंज टाइप कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे यूनियन टाइप है। तो ये 1.5 यानी कि 1.5 इंच की लाइन है। अच्छा, दूसरी साइड पे ये हम इसका खोलेंगे। इसके लिए ये आप देख रहे हैं, ये DPS स्विच वगैरह हैं, इनको उतारेंगे, क्योंकि एक साइड पे इसके कनेक्शन है, उसके ऑपोजिट कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है इनको खोल लेते हैं। अब ये यूनियन है, तो अब ये भी देखेंगे कि ये खोलने की ज़रूरत है कि नहीं। ये बेसिकली ह्यूमिडिफायर की लाइन है कि अगर आपकी हवा के अंदर नमी की ज़रूरत हो तो ये ऑटोमेटिकली वाल्व खुल जाता है। यूनिट काफ़ी पुराना है, तो बाहर की इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी है, कॉइल की कंडीशन भी ठीक है। इसलिए जो इसका बॉटम है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो किस वजह से आई है। क्योंकि ये यूनिट अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, टॉप से, कॉइल से, ब्लोअर वगैरह। तो जो बेस है वो इसकी बेसिकली ड्रेन पैन के डैमेज होने की वजह से इसकी जो बेस है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। अब ये हमारे आपके सामने कॉइल है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये आप देख रहे हैं, ये एलिमिनेटर सेक्शन था, इसके आगे हमारा ये ब्लो पानी हमारा आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन इस ड्रेन पैन के डैमेज होने की वजह से ड्रेन से नहीं जा रहा। ये हमारा लेवल अप हो चुका है, क्योंकि इसके नीचे एक चैनल है बैक साइड पे। फ्रंट साइड अप हो चुकी है जहाँ पे हमारी ड्रेन कनेक्टेड है, और बैक साइड जहाँ पे हमारी कॉइल है, वेट की वजह से वो हमारा जो नीचे चैनल है वो डैमेज हो चुका है। ड्रेन का लेवल अप हो गया और इस साइड पे डाउन हो गया, तो पानी हमारा ड्रेन से नहीं जा रहा, बल्कि जो ड्रेन पैन है वो डैमेज हो चुका है। इस वजह से हम इसके ड्रेन पैन को निकाल के, ये डाउन चली गई, ये जगह आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बैक साइड ये प्लेट डैमेज है सारी, तो पानी बैक आता है। अब इसके लिए हमने इसके वॉल्व पहले बंद करनी है, चिल्ड वाटर के इन और आउट दोनों। जो चिलर के हमारे जो चिल्लर ठंडा करता है पानी, वो इन लाइंस की सूरत में आ रही इस कॉइल से गुज़रता है। तो ऑटोमेटिकली जब उसके ऊपर से एयर गुज़रती है
तो वो ठंडी होकर हमारे सर्वड एरिया में चली जाती है। ये फ्रेश एयर टाइप यूनिट है, ये हमारे एक रेस्टोरेंट है उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको खोल लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अब हम इसके ड्रेन पैन हमने निकालना है, तो ज़ाहिर सी बात है इसके लिए ड्रेन के कनेक्शन। अब ये आप देख रहे हैं ये हमारा नहीं निकलेगा क्योंकि हमारी जो प्लेट है उसमें से ये बड़ा है, तो इसके लिए हम यूनियन की पूरी फिटिंग भी खोल लेंगे। तो अब हमारे ये कनेक्शन खुल चुके हैं, जो कॉइल में पानी है वो बाहर आ रहा है क्योंकि डाउन साइड पे अब हमने कनेक्शन खोल के ड्रेन जो लाइन है उसको खोल के अब हम हल्का हल्का इसको पुश करेंगे। तो ये हमारी कॉइल और ड्रेन पैन दोनों, ये इसके ऊपर कोई स्क्रू नहीं लगाता। ऊपर की साइड पे हमारा एक चैनल होता है जिसके अंदर हमारी कॉइल स्टैंड रहती है। तो ये आप देख रहे हैं ऊपर की साइड पे हमारा जो कॉइल है वो एक चैनल में फ़िक्स होती है। तो अब हम इसको हल्का हल्का कॉइल को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो ये हमारी कॉइल बाहर आ रही है AHO से। तो दोस्तों साथ साथ आपके मेहनत करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, तो हमारे चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम HVAC से रिलेटेड इस तरह की वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारी पूरी कॉइल जो कि कूलिंग कॉइल कहलाती है, AHO के अंदर इनके अंदर से ट्यूबें होती हैं, फिंज़ें होती हैं, ठीक है। तो ट्यूबों के अंदर से हमारा पानी सर्कुलेट करता है ठंडा, और फिंज़ों के ऊपर से हमारी एयर निकल के वो हमारे सर्वड एरिया में चली जाती है, तो वहाँ पे हमारी कूलिंग हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं ये कॉइल हमारी बाहर आ चुकी है। अभी मैं इसकी जो ड्रेन पैन है, जो बेसिकली सिंपल सी ड्रेन ट्रे भी कहते हैं लोग, उसकी कंडीशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये आप देख रहे हैं कॉइल जो, ये आप देख रहे हैं ये हमारी जो ड्रेन पैन है ये काफ़ी ज़्यादा गल चुकी है। ये आप देख रहे हैं ये भी तमाम चीज़ें गल चुकी हैं। तो ये आपके सामने यहाँ से ये सारी पानी की लीकेज होती थी, जिसकी वजह से ये जो कॉइल की कंडेंसेट का पानी था वो आपके पूरे, ये आप देख रहे हैं नीचे से फिर ये आगे की तरफ ट्रैवल होता था। तो अब हम इसको जब पानी को जल्दी से, ये जो चैनल है ये चैनल भी ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से ड्रेन का लेवल हमारा नीचे की साइड पे डाउन हो चुका था। अब हम जल्दी से तमाम साइज़ ड्रेन के जो ड्रेन लाइन है उसका साइज़ कहाँ पे, और तमाम चीज़ें, चैनल का साइज़, जो चैनल हमने रखना है लेवल के लिए ड्रेन के, क्योंकि ये आपके सामने अब हमारी नई ड्रेन ट्रे बन के आ चुकी है। उसके साथ हमारा ड्रेन का कनेक्शन भी मौजूद है। ये हमने AHO की सफाई कर ली, जहाँ पे हमारा चैनल आएगा, ठीक है। ये हम एलिमिनेटर को भी ओके करेंगे। एलिमिनेटर बेसिकली जो पानी, अगर मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा हो, पानी वगैरह, तो ये उसको रोकते हैं एलिमिनेटर को। शोर भी इससे कम होता है। ये आप देख रहे हैं ये अब हम इस जगह पे चैनल रखेंगे। तो उसके बाद जो हमारी ड्रेन पैन है इसको हम इंसुलेटर लाजमी करें जब भी आप इस तरह की कोई काम करें, क्योंकि जब पानी ठंडा होता है वो इस ड्रेन पैन में आएगा, कंडेंसेट का पानी भी ठंडा होता है। तो जब वो पानी ड्रेन पैन के ऊपर आएगा, अंदर आएगा, तो ठंडक की वजह से ये ड्रेन जो होती है ये भी आपकी कंडेंसेट करती है, तो इसके ऊपर वो भी पानी आपका बॉडी पे गिरेगा। तो ये चैनल हमने रख लिया है, इसको हम लेवल बनाएंगे उस साइड पे, ताकि हमारा पानी है हमेशा वो ड्रेन लाइन की तरफ ट्रैवल करे। तो ये आप देख रहे हैं अब इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे और इसका लेवल चेक करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसके ऊपर देख लेंगे, पानी डाल के इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं पानी आपका वो ड्रेन लाइन की तरफ ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हम पत्रियाँ काट रहे हैं, स्ट्रिप्स काट रहे हैं, ये बेसिकली हम स्पेसर देंगे, ये हम इस ड्रेन पैन के ऊपर रखेंगे जहाँ पे हमारी कॉइल आएगी, क्योंकि कंडेंसेट का पानी जो है वो आपके कॉइल के अगर बैक साइड पे आ गया तो उसने भी तो फ्रंट साइड पे आना है ना, तो इसलिए कॉइल के नीचे थोड़ा सा हम गैप दे देंगे। तो ये हमारे जो फ़िल्टर थे ये भी हमारी नीचे से, क्योंकि पानी की वजह से इसकी भी स्पेस ख़त्म हो चुकी थी। दूसरा हमें थोड़ा सा डाउट था कि यहाँ पे भी हमारा थोड़ा बहुत लीकेज का मसला हो सकता है, तो इसलिए हम इसको भी सोल्डरिंग कर लेंगे, थोड़ी सी वेल्डिंग कर लेंगे कॉपर की, क्योंकि ये जो कॉइल है ये कॉपर की है, इसलिए हम इसके ऊपर गैस वेल्डिंग यूज़ करेंगे।
तो इसको हम फिलिंग कर लेंगे ताकि हमारी जो डाउट है तमाम लीकेज के, वाटर लीकेज के, क्योंकि हमने अब इसके अंदर रखेंगे। ये आप देख रहे हैं अब हमारी ड्रेन पैन ट्रे तैयार हो चुकी है। उसके ऊपर हमने इसको कंप्लीट इंसुलेशन लगा लिया है। इंसुलेशन लगा के अब ये जहाँ पे रखेंगे इसके नीचे हमने गैप रखना है कि अगर कंडेंसेट का पानी इसकी बैक साइड पे आ जाता है ट्रे में, तो वो इसकी कॉइल से नीचे फ्रंट साइड पे जो कि ड्रेन है उसमें चला जाए। तो ये अब हम इसके नीचे जो हमने पत्तियाँ रखी थी वो छोटी छोटी काट के रख लेंगे। स्पेसर है बेसिकली, ताकि हमारा पानी कंडेंसेट का जो कॉइल की बैक साइड पे हो वो भी हमारा जिस साइड पे हमारा ड्रेन कनेक्शन है उस साइड पे आ जाए। तो अब हमने इसको रख लिया इसके अंदर। अब हम इसको इंसर्ट करेंगे AHU के अंदर दोबारा। तो इसको बड़ी एहतियात से उठाएंगे ताकि हमारी कॉइल वगैरह डैमेज ना हो, फिंजे वगैरह डैमेज ना हो। तो अब ये आप देख रहे हैं ये ऊपर से इसके अंदर चैनल के अंदर हमारी ये जाएगी। आप देख रहे हैं ये जो इस चैनल के अंदर हमारी कॉइल जाएगी, इसके ऊपर भी चैनल बना हुआ है जो कि उसमें स्टक हो जाती है। वो बिल्कुल भी वाइब्रेट या उसके अंदर कोई भी उसके अंदर हिलेगी नहीं वो ट्रे कॉइल। तो ये आप देख रहे हैं अब हम इसको ऐसा ऐसा से इसके अंदर पुश करते जाएंगे। हमारी जो कॉइल और ड्रेन पैन है, जितने भी ये चीज़ होते हैं तकरीबन उनकी इंस्टॉलेशन इसी तरीके से की जाती है कि आप कॉइल को इजीली बाहर निकाल लें, ताकि आपकी अगर कॉइल डैमेज हो गई हैं या ड्रेन ट्रे अक्सर डैमेज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पानी अभी जो ह्यूमिडिटी का काफ़ी मौसम है तो नमी वगैरह आती है इसके अंदर, तो ये जंग वगैरह लग के ये ख़त्म हो जाती है चीज़ें। तो ये आप देख रहे हैं अब हमने इसको इंसर्ट कर दिया इसके अंदर से। तो अभी इसके अंदर मैं आपको पानी दोबारा फिल करके भी दिखाऊंगा जो इसका लेवल है कि वो हमारा लेवल एक्यूरेट होना चाहिए बिल्कुल, ताकि पानी इसके अंदर स्टे ना करे। जितना पानी आए उतना हमारा ड्रेन लाइन के ज़रिए निकल जाए। तो अभी हम इसके कनेक्शन भी साथ साथ कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये यूनियंस हैं, इनकी भी लीकेज आपने ख्याल करना है कि यहाँ से भी लीकेज ना हो, इनको भी बड़ी एहतियात से। और ख़ास तौर पे जब भी आप कॉपर और GI की लाइन के साथ काम करें तो भैया आप कॉपर के ऊपर उस तरह ज़ोर ना लगाएं, इसको बैक साइड पे ग्रिप लाजमी करें, वरना आपकी कॉइल डैमेज हो जाएगी, आपकी कॉपर मूव हो जाएगी, लीक हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं ये हमारी जो ड्रेन का लेवल है वो बिल्कुल हमारा जिस साइड पे हमारा ड्रेन पाइप है उसी साइड पे जा रही है। तो जब भी आपने यूनियन टाइट करना है या कनेक्शन टाइट करने हैं कॉपर की कॉइल के साथ, तो आपने डबल रेंच का यूज़ करना है, चाहे आप पाइप रेंच यूज़ कर रहे हैं या दूसरे रेंच कर रहे हैं, ताकि आपकी कॉइल डैमेज ना हो। बड़ी एहतियात करनी है, ग्रिप बड़े अच्छे से करनी है, फिर आपने ज़ोर लगाना है। तो अब हमने इसके वाल खोल लिए हैं, बिल्कुल लीकेज कहीं से नहीं है। इसके अंदर की कंडीशन भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपके साथ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते हैं। हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा जितना भी पानी आएगा वो हमारा ड्रेन पैन में आएगा। कंडेंसेट का वाटर जो होता है वो हमेशा आपकी ट्रे में आना चाहिए, ड्रेन पैन में आना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। अब हम इस AHU को चला के चेक करेंगे, बंद कर देंगे। हमारा जो मसला था वो बेसिकली ड्रेन पैन का था, वो हमने इसको रिपेयर कर दिया है। दूसरी साइड पे भी हमने इसके तमाम चीज़ें कवर वगैरह लगा लिए हैं, DPS स्विचेस वगैरह लगा लिए हैं, BMS से ऑपरेटेड है। ये आप देख रहे हैं। तो ये हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी प्रोब्स वगैरह हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं सेंसर्स की, जिससे हम BMS सिस्टम के ऊपर सेंस करते हैं कि हमारा कॉइल फिल्टर या हमारा ब्लोअर हो चुका है। ये तमाम चीज़ें DPS से कंट्रोल होती हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। आज के लिए इतना, नेक्स्ट किसी वीडियो में दोबारा मिलेंगे।